हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं सागर तिवारी आपका स्वागत करता हूं द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए हम शॉर्ट में देख लेते कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक जो हमने देख चुके हैं बच्चों, इसमें क्या है, आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश को हमने जान लिया था। आवेश की अवधारणा के अंतर्गत हमने आवेश की परिभाषा देख ली, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखिए। सबसे पहले हमने देखा था थेल्स महोदय, फिर इसके पश्चात हमने देखा था गिलबर्ट महोदय को, फिर इसके पश्चात हमने देखा था बेंजामिन सर को। ठीक है, फिर आवेश का देख लिया था हमने, ये क्या है, जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, आकर्षण का गुण आ जाता है या प्रतिकर्षण का गुण आता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण। फिर हमने वस्तु को आवेशित करने के लिए विधि वगैरह देखी थी। तो कल एक स्टूडेंट का सबसे पहले एक डाउट आया था कि सर कोई वस्तु है तो वस्तु में कोई चार्ज है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे, और इसमें कौन सा चार्ज है, ये है। तो अभी हम इस पहले डाउट क्लियर करते हैं, फिर आगे की हमारी क्लास को बढ़ाते हैं। तो जो हमने देखा कि कोई वस्तु में धनावेश आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, एक गोल्डन लीफ अपने इलेक्ट्रोस्कोप होता है, अर्थात स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ठीक है, इसमें क्या होता है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, हाँ, जो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है उसकी संरचना ये है, या फिर मैं आपको एक बार और बना के दिखा दे रहा हूं। इस टाइप की एक संरचना होती है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी में। ठीक है, यहां पे ये कह रहे थे गोल्डन फॉइल अर्थात स्वर्ण पत्र होता है, स्वर्ण पत्र होता है। तो जब आप इसके आसपास कोई भी आवेशित छड़ लेके आओगे, तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव के अंदर कुछ ना कुछ आवेश जरूर आते हैं, कुछ ना कुछ आवेश होते हैं। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, तो हमारे अंदर भी आवेश है, क्योंकि आवेश है तभी तो मैं यदि किसी बोर्ड को पकड़ू तो मुझे करंट लगता है। तो अब आपको जानना है कि कौन सा आवेश क्या रहता है। यदि हमारे अंदर आवेश है, आवेशित है, तो मान लीजिए कि जैसे संरचना है, इसके पास हम धनावेशित छड़ को लेके गए। अब धनावेशित छड़ को लेके गए तो अभी जस्ट इसके बाद हम देखेंगे चालन, चालन के द्वारा देखेंगे कि आवेश कैसा होता है, घर्षण के द्वारा आवेश कैसा होता है, प्रेरण के द्वारा आवेश कैसा होता है। जब आप धनावेशित छड़ को लाते हो तो इस पूरी छड़ पे धनावेश आ जाता है। ठीक है, इस पूरी छड़ पे धनावेश आता है, और यदि ये फॉइल, इस फॉइल पे धनावेश रहेगा, तो मैंने आपको बताया दो समान प्रकृति के दो सजातीय आवेश रहे तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब यह पत्ती ऐसी फैल जाएगी कि यहाँ पे हम धनावेशित छड़ लेके आए और नीचे भी धनावेशित रहता है, तो ये जो फॉइल है, ये फॉइल कैसे हो जाती है, फैल गई बच्चों। ठीक है, अब वहीं पे क्या, आप मान लीजिए कि मैं धनावेशित छड़ लेके आया और इस फॉइल पे या फिर इसके अंदर जो उपकरण जो भी हम रखेंगे आवेशित चेक करने के लिए, तो उस पर ऋणावेश है, तो ये फॉइल कैसी होगी, जिससे अब ये फैल गई थी, तो ये फॉइल क्या होगी, आपस में चिपक जाएगी, ये ऐसी चिपक जाएगी। ठीक है, समझ आया आपका। उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि जो चीजें रहती है कि जो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है, वो उससे हम आवेश को कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि धनावेश है, ऋणावेश है, इसे हम आगे और करेंगे। अब स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी तो बना नहीं सकते, काफी महंगी पड़ जाएगी, लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा कल संडे के दिन कि एल्यूमिनियम फॉइल के द्वारा यह प्रैक्टिकल किया जाए हमारा। ठीक है, अब जो हमारे आज का टॉपिक था बच्चों, वस्तु को आवेशित करने की विधियां, जो हमने आवेश के बारे में सब चीजें जान ली है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वस्तु को आवेशित करने की विधियां। ठीक है, पहली विधि है घर्षण, दूसरी है चालन, तीसरी है प्रेरण। अब इसको हमने जो पहली क्लास में प्रैक्टिकल किया था ना, उसी प्रैक्टिकल के आधार पे आज फिर हम समझने का प्रयास करते हैं घर्षण क्या है, चालन क्या है, प्रेरण क्या है। तो इन दो चीजों को तो हम क्या है प्रैक्टिकल द्वारा समझ सकते हैं, इसे भी हम उसी प्रैक्टिकल के द्वारा समझने का प्रयास करें। नहीं तो इसके लिए हम देखते हैं यदि हमारे पास कुछ उपकरण बना पाते, कुछ उपकरण उपलब्ध हो पाते, तो इसका भी प्रैक्टिकल हम करें। वैसे इन दो को, यहां तक तीनों को प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए ठीक है, हमने पहली क्लास में प्रैक्टिकल किया था, वो देखते हैं बच्चों।
कि अरे यार चलिए ठीक है, इधर हो जाता हूं तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कागज के टुकड़े रखे हुए बच्चों, ये कागज के टुकड़े है और ये बलून है। ठीक है, अब पहली विधि है घर्षण के द्वारा। तो आप समझिए घर्षण के द्वारा किसी वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न होता है। कि मैं इसे घस रहा हूं अपने कपड़े पे, मतलब थोड़ा मेरा जीन्स ऊनी टाइप का है तो मैं इस पे थोड़ा घस के देख रहा हूं। ठीक है, अभी आप देखिए इस पे कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, मैं इसे घसता हूं, ये घसना मतलब घर्षण हो गया है हमारा, घसा, ये देखिए इस पे चिपक गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ असमात मान लीजिए कि इस पे 4 कागज के टुकड़े चिपक चुके हैं हमारे। आप देखिए यहाँ पे भी 4 कागज के टुकड़े बचते हैं हमारे, तो इसे वापस दोहराते अपन। जैसे ये देखिए ये आवेशित हो रहा है, ये देखिए खड़ा हो रहे, ये देखिए ये वापस आवेशित हुआ हमारे यहाँ पे। ठीक है, आप समझे होंगे कि सर हमने पहले क्लास में तो देख चुके थे, आज इसे हम वापस किए। तो जो आज हमारे है ना वस्तु को आवेशित करने की विधि, ये इसी पे आधारित है। जो वस्तु को आवेशित करने की विधि है घर्षण, ये घर्षण का ही उदाहरण था जो हमने बलून को घस के वस्तु को आवेशित किया। अब यहाँ पे किसी छात्र का कल डाउट था कि सर हम कैसे जानेंगे कि बलून में धनावेश है कि ऋणावेश है, कागज पे धनावेश है कि ऋणावेश है। तो आप आगे क्लास देखिए, हम इसको आगे से और अच्छे से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पहला जो घर्षण था कि मेरा ये बलून है, मेरा ये जीन्स था, मैंने इस पे रफ किया, वहीं पर ये कागज के मेरे पास कुछ टुकड़े हुए थे। ठीक है, जब मैं इस बलून को अपने कपड़े पे मैंने रफ किया, अर्थात घर्षण के ऐसे ऐसे रगड़ते रहा ना, मैं कुछ सेकंड तक कुछ मिनट तक मैंने रगड़ते रहा, अब रगड़ा, फिर इस बलून को मैं यहां पे लेके आया हूं। ठीक है, अब यहां पर लेके आया तो मालूम क्या हुआ कि मैंने यहां पे जैसे इस जगह पे घसा था, यहां पे जो जगह दिख रही है ना आपको, ये हो गए, इन जगह पर मैंने बलून को घसा, फिर इस बलून को मैं यहां लेके आया, तो ये जो जितनी जगह पे मैंने घसा हुआ था बच्चों, घर्षण करवाया था, तो वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए। ठीक है, अब जब मैं इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाता हूं तो तीसरी स्थिति क्या बनी थी मेरे पास बच्चों, जैसे कि 5 और 5 10 हमारे पास ये आवेश थे, तो इसमें से एक स्थिति क्या बनी, 1 2 3 4 5 तो यथावत रहे, लेकिन जो 5 थे ना, वो ये 5 ऐसे बलून पे चिपक गए। तो ये किस प्रकार हुआ, घर्षण के द्वारा हुआ। अब ऐसा क्यों होता है, जब मैंने इसे घसा, पहली स्थिति आप देखिए, पहली स्थिति है ये, जब मैं इसे घसता हूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो वापस में इसे यहां पे लेके आया हूं। अब दूसरी कंडीशन में, ये पहली कंडीशन हो गई हमारी, ये हमारी होगी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब इस सतह को, मतलब जो बलून की निचली सतह है, बलून की निचली सतह को मैं कागज के पास लेके जाता हूं, तो उस स्थिति में भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यहां से यदि इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे या इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे, हाँ हमारे सूक्ष्म पत्र जो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है उसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे कि किस पे किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब यहाँ पे मैंने घसा, कुछ इलेक्ट्रॉनों का जो सतह है ना, ये जो बलून की सतह है और ये जो कागज उन रखे हैं, तो इनके मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते, कुछ बलून से काय में गए, कागज पे गए, कागज से कुछ इस पे गए। अब ये चीज तो फिक्स है कि मैंने जब बलून को कागज के पास रखा तो कागज पे कुछ इलेक्ट्रॉन चिपक गए, या तो धनावेश हो गए या ऋणावेश हो गए। अब मान लेते कि विपरीत प्रकृति के हो गए तभी चिपका है। ये कहती है हमारी घर्षण विधि, कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। हमने इस एग्जांपल के थ्रू, बलून के एग्जांपल के थ्रू देखा। ठीक है, आइए इसकी थ्योरी देखते। यदि एग्जाम में आया, वैसे हमारे एग्जाम में सिर्फ प्रेरण वाला सिलेबस में प्रेरण द्वारा वस्तु का आवेशन है, लेकिन अन्य विधि भी देख लेते हैं भैया, एमपी बोर्ड है, भरोसा नहीं, यदि पूछ लिया तो देखते। घर्षण के द्वारा दो वस्तु को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु रगड़ी जाती है, एक वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु पर रगड़ी जाती है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। मैंने आपको बताया, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं जिसमें एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है।
कि अब जब वो कागज पे चिपका है तो भैया चिपकेंगे तभी जब एक धनावेश होगा और जब एक ऋणावेश होगा। यदि दोनों धनावेश होते तो दोनों भागते, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, दोनों भागते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक धनावेश था एक ऋणावेश था, तो धनावेश और ऋणावेश दोनों को आकर्षित करते हैं, इसलिए वे अपने फुग्गे बलून पे चिपक गए। ठीक है बच्चों, एक वस्तु धनावेशित दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। उदाहरण के लिए कांच की छड़ वाला एक एग्जांपल हो गया हमारा, एक एग्जांपल बलून वाला हुआ। और एक चीज है कि जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है, इसमें आवेश संरक्षण का नियम रहता है। आवेश संरक्षण का नियम, इसके जस्ट बाद का जो हमारा टॉपिक है आवेशों के गुण, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम कि यदि किसी वस्तु में 4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे तो उतनी ही मात्रा में समान इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब निकाय का कुल आवेश जो रहेगा, धनावेश और ऋणावेश, जैसे 20 है तो वो 20 ही रहेगा। H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन है, हाँ मतलब 2 हाइड्रोजन, 8 दूनी 16 हमारे कितने हो गए ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हो रहे। तो H2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हमारे, 20 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, तो ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसे हम इसके जस्ट बाद देखेंगे और अच्छे से। तो आज उम्मीद करता हूं कि आपको घर्षण के द्वारा आवेशन समझ आया होगा, क्योंकि हमने इसे प्रैक्टिकल के द्वारा देखा। अब इसी का एक अन्य एग्जांपल है कि आप इसको घर पे ट्राई करिएगा। ये क्या है भैया, एक अनावेशित कपड़ा है। ठीक है, ये क्या है, एक अनावेशित कपड़ा, और ये क्या है, एक अनावेशित प्लास्टिक छड़। आप सबके घर पे बिजली फिटिंग वाले पाइप तो हो गई, उम्मीद करता हूं। बिजली फिटिंग वाला पाइप ना हो तो कुछ भी हो, तो आप क्या करिएगा, एक कपड़े पे उस पाइप को ऐसे रगड़िएगा, ना हो ना प्लास्टिक तो पेन रहता है ना अपने पास, पेन, पेन से बाकायदा ऐसे प्रॉपर रगड़िए कपड़े को। और फिर जब आप कपड़े पे प्लास्टिक के पाइप को रगड़ते हैं ना, तो दोनों आकर्षित होने लग जाते हैं। आप उसके पास जाके देखिए, कपड़ा आकर्षित होगा हल्का रहेगा तो। क्यों, क्योंकि कपड़े पे ऋण आवेश आ जाता है और प्लास्टिक की छड़ पे धन आवेश आता है। ऋण आवेश क्यों आया और धन आवेश क्यों आया हमने जाना था। ऋण आवेश इसलिए आता है कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, मान लीजिए उसके अंदर 10 ऋण आवेश, जैसे देखिए प्लास्टिक की छड़ है ये, एक ये हो गया हमारा कपड़ा, इसके अंतर्गत पहले भी इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या है, प्लास्टिक है और ये हमारा कपड़ा है। ठीक है, तो प्लास्टिक की छड़ ने क्या किया भैया कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो अब इसके अंतर्गत कितने 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है इसमें, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे और 10 प्रोटॉन तो है। तो प्लास्टिक की छड़ पे क्या आ जाता है, धनावेश। समझे अब धनावेश क्यों आया। वहीं पर यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, बोले यार भाई मुझे तो भूख लगी, मैं इलेक्ट्रॉन खा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तो इसने क्या करा भाई, एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, तो यहाँ कितने हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, और थे तो हमारे 10 प्रोटॉन ही, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए ऋणावेश, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अर्थात जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो धनावेशित, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित। तो देखिए हमने वस्तु का आवेश करने की पहली विधि देख चुके हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन। इसका आप घर पे एक प्रैक्टिकल करिएगा, जो मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि एक स्केल लीजिए, जब सुबह आप सोकर उठो ना, जब बालों में ऑयल नहीं लगा हो, तो तब आप बस स्केल को लीजिए, सर पे रगड़िएगा, और जिस प्रकार मैंने कागज को ऊपर उठाया ठीक उसी प्रकार आप भी कागज को ऊपर उठाइएगा, आपको समझ आएगा। स्केल आपकी प्लास्टिक की रहती है, तो प्लास्टिक पे क्या आ जाएगा, आपका धनावेश हो जाएगा, और जो आपके कागज रहेंगे उन पर ऋणावेश होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरी जो विधि है, चालन द्वारा आवेशन, चालन या चालकी विद्युतीकरण अथवा भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है। मतलब हमने देखा पहला घर्षण, इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि किसी अनावेशित चालक को, ठीक है आप देखिए, अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के बराबर आवेश प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि जैसे बलून है मेरे हाथ में और क्या है, कागज ही है। इसी को आप बलून और कागज के एग्जाम्पल से समझिए, आपको ज्यादा आसानी होगी। कि ये क्या है हमारा, कागज है, अनावेशित कागज है। कि जैसे मैंने इनको यहां पे रखा हुआ था ना, ये क्या हो गया हमारा अनावेशित कागज। ये धनावेशित क्या है हमारा, गुब्बारा है। धनावेशित क्या है हमारा, गुब्बारा है। क्यों, क्योंकि मैंने उसको रगड़ा था ना, ऐसे यूं रगड़ रहा था, घर्षण करवाया था, तो उसके अंदर कुछ आवेश आ गया होगा,
तो ये मान लीजिए कि धनावेश आया उस पे बलून पे, तो ये धनावेशित क्या हो गया, गुब्बारा। उस पर धनावेश कितना आ गया बच्चों, मान लेते हैं हमारा 6 धनावेश आ गए। यहां पे क्या हो गया, 6 धनावेश हो गए, ठीक है, 6 धनावेश हो गए। ये पहले दोनों अलग अलग दूर दूर रखे हुए, जब मैं ये जैसे कागज हो गए, ये कागज हो गए और ये हो गया बलून, इन दोनों को ऐसा स्पर्श करा देता हूं भाई, स्पर्श कराता हूं तो स्पर्श की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे 6 धनावेश थे तो यहाँ पे 3 धनावेश रह गए, यहाँ पे 3 धनावेश आ गए, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति। आप समझिए कि पहले कोई धनावेशित या फिर कोई अनावेशित, ये क्या है, अनावेशित, ये क्या है हमारा आवेशित। अनावेशित, जब किसी अनावेशित चालक के पश्चात पास में आवेशित चालक को लाया जाता है तो क्या होता है, सिंपल रखा, पहली स्थिति में दूर दूर थे, फिर दोनों को पास में लाया तो आवेशों का वितरण हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, आवेशों का वितरण हुआ। ठीक है, ये आवेशों का वितरण हुआ। देखिए आप दोनों एग्जांपल देखते हुए चलिए, क्या अनावेशित छड़ है या आवेशित छड़ है, दोनों को पास पास लाया तो आवेशों का वितरण हुआ। यहाँ पे ये 6 धनावेश थे तो यहाँ पे भी आ गए 3, यहाँ पे भी आ गए 3। जैसे यहाँ पे भी 6 धनावेश थे हमारे पास, यहाँ पे हमारे 3 धनावेश ही बचे, यहाँ पे हमारे कितने, 3 धनावेश बचे। अब आप बोलोगे सर आवेश तो आ गया, मान लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब इन दोनों को अलग करेंगे तो, इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा, आवेश जा सकता है, नहीं बच्चों, आवेश बना रहेगा। जब इन दोनों को हम अलग कर रहे हैं, ये देखिए, ये अलग कर चुके तो यहां पे भी कितना है, 3 धनावेश है, यहां पे भी कितना है, 3 धनावेश है। तो जो बलून और कागज वाला एग्जांपल है ना हमारा, तो यहाँ पे भी 3 धनावेश रहेंगे, यहाँ पे भी हमारे 3 धनावेश रहेंगे। आया आपको समझ, उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ आया होगा कि भाई क्या होता है ये हमारा, कि चालन के द्वारा, चालन हम उष्मागतिकी में पढ़ते हैं। उष्मागतिकी में क्या पढ़ते हैं कि उष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है। वैसे ही जो उष्मागतिकी का चालन है ना, वो चालन सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है कि आवेश का प्रवाह हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा, या फिर कि अधिक आवेश से अधिक आवेश से कम आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो आवेशित गोला है इससे क्या हुआ, अनावेशित गोले की ओर हमारे आवेश जा चुके हैं। ठीक है, ये हम देखे पहला। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं हमारी जो तीसरी विधि है, प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये विधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा, तो प्रेरण के द्वारा आवेशन। एक क्वेश्चन यदि सिंपल था, जैसे मैं 2023 का पेपर देख, सॉरी 22 का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन था कि आप किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए उसमें आवेश कैसे ला सकते हो, तो आप कैसे लाओगे स्पर्श। देखिए घर्षण था तो घर्षण में भी आपको स्पर्श करना पड़ा, चालन था तो वस्तु को पहले दूर दूर थी, फिर पास में लाए, फिर दूर दूर किया आपने, तो चालन में भी स्पर्श करना पड़ा। लेकिन जो प्रेरण है इसमें आप वस्तु को बिना स्पर्श किए क्या करोगे भैया, आवेश लाओगे। अब इसमें क्या होता है, आवेश का जो नियम होता है वो किस प्रकार कार्य करना देखते हैं। यदि किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु लाई जाती है, यहां तक तो क्या हुआ भी, हमारा जो चालन था, चालन में भी ऐसा हुआ, अनावेशित के पास आवेशित वस्तु लाई जाती है, तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में स्थित विपरीत प्रकृति के आवेशों को समीप खींचती है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। चलिए देखिए, आप ये एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं हो पा रही। मान लीजिए कि ये यहाँ पे क्या है, ऋणावेश, ये हो गई हमारी ऋण आवेशित छड़। ये कैसे हमारी आवेशित है, ये हमारा डायग्राम नंबर 2 बोलते हैं। पहला डायग्राम यहां बनाते हैं हम।
ये क्या है हमारा आवेशित। ये हमारा क्या है उदासीन। उदासीन कह दो या अनावेशित कह दो, बात एक ही है। ठीक है, पहला डायग्राम हमारा ये बनता है, दूसरा डायग्राम हमारा ये बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, क्या कह रहा है, प्रेरण के द्वारा, प्रेरण अर्थात प्रेरणा लेना। कहते हैं ना कि शर्मा जी के लड़के से सीखो रे कुछ, तो शर्मा जी के लड़के से हम कैसे सीखेंगे, यहां से देखते हैं कि प्रेरण में क्या होता है, जब आवेशित क्षण को अनावेशित क्षण के पास लेके जाते, उदासीन क्षण के पास लेके गए, तो क्या होता है, जैसे हमने पहली क्लास में देखा था, सॉरी दूसरी क्लास में देखा था, क्या जो विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे वो आकर्षित होंगे, और समान प्रकृति के आवेश क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। बच्चे मैं आपका डाउट अभी थोड़ी देर से क्लियर करता हूं। तो उसमें क्या है कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश है, जैसे ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो ये कैसे हो गए, एक दूसरे की ओर आवेशित हो गए। लेकिन वहीं पर यदि दोनों धनावेश हो तो ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, कि दो पहलवान एक साथ नहीं रह सकते ना, वही कहानी है। लेकिन यहाँ पे दो कमजोर व्यक्ति या फिर दो समान आवेश रहते हैं। ठीक है, आप समझे क्या है कि जहां पे समान आवेश होगा वहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण, जहां विपरीत आवेश होगा वहां पे क्या होता है, आकर्षण। तो जब हम आवेशित क्षण मान लेते हैं कि ये ऋण आवेशित है, ठीक है, ये क्या है हमारी ऋण आवेशित। ये हमारा क्या है उदासीन। अब यहां पे जो ऋणावेशित क्षण है हमारी, इसको हम क्या करते हैं, इस गोले के पास ले जाते, उदासीन गोले के पास। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ के अंतर्गत कुछ ना कुछ आवेश होता है। ठीक है, अब जैसे हम यहां खड़े तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ आवेश होगा। आवेश है तभी तो, जैसे हमने पहली क्लास में प्रैक्टिकल किया था कि बलून को, अभी जस्ट पहले प्रैक्टिकल किया कि बलून को रफ किया, कागज को उठाया, तो भाई बलून को मैंने रफ किया ना अपने जीन्स पे, तो अब क्या हो, कुछ ना कुछ जीन्स कपड़े में आवेश रहा हो, तो प्रत्येक वस्तु में आवेश होता है। तो अब जब ऋणावेश है तो ऋणावेश के पास क्या आएगा, धनावेश आएगा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि ऋण ऋण, चलो यार समझौता कर ले तो दोनों साथ में रहते, ऐसा नहीं होगा। ये ऋणावेश है तो इसके पास क्या होगा, धनावेश आएगा, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, और जो ऋणावेश है वो दूर जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। अब जब ये उदासीन था, उदासीन इसलिए था कि इसमें कुछ आवेश हमको पता नहीं था, लेकिन हुआ क्या, जब हम ऋणावेशित क्षण को, कोई क्षण को इसके समीप लेके गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऋणावेशित क्षण ने ये धनावेश को आकर्षित करा, ये धनावेश को आकर्षित करा, और जो ये ऋणावेश है इसे प्रतिकर्षित कर दिया। ठीक है, आपने वस्तु को स्पर्श किया यहाँ पे नहीं, जैसे कि आप सिर्फ यहाँ पे ले गए, ए खुल जा सिम, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऋणावेश था, ये ऋणावेश था, इसने धनावेश को आकर्षित करा। अरे आ रहा हूं, कहते ना कि तुमने बुलाया और हम चले आए, गाना है ना, वो गाना इसलिए ये कि धनावेश ने बुलाया ऋणावेश को, ऋणावेश ने बुलाया धनावेश को, ऋणावेश गया और धनावेश को बुलाता है, तो धनावेश क्या गाना गाते हैं, तुमने बुलाया और हम चले आए, तो बस वही गाना है, यहाँ पे वही हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो जो ऋणावेशित क्षण है वो किसी धनावेशित को आकर्षित कर रही है, लेकिन क्या है कि उसके ऋण ऋण प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये दूर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक चीज इसे एक बार और समझा देता हूं। एक काम करते हैं, हम तीनों को देखते हैं, ये था, इसे क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों, हम तीनों को एक बार देख लेते हैं। जो घर्षण है, घर्षण में क्या हुआ, वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पे, इसमें क्या था, हमने देखा था ये कागज के कुछ टुकड़े हमारे पास, एक हमारा बलून था, बलून को हमने रगड़ा, तो फिर तीसरी स्थिति क्या बनती है हमारी, बलून पे कुछ कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, यहां लिख दे रहा हूं, ये कागज आपको एग्जाम्पल से याद रहेगा, ये क्या है कागज, ये क्या था हमारा गुब्बारा। ठीक है, परस्पर रगड़ने से। दूसरा हमारा चालन क्या होता है, चालन में हमने क्या देखा था कि ये एक वस्तु रखी हुई है, सॉरी यार, एक वस्तु ये रखी हुई है, ठीक है, एक वस्तु ये रखी हुई, एक वस्तु ये रखी हुई है, इसमें हमने क्या देखा था कि एक आवेशित थी एक अनावेशित थी, ये देखिए आप,
इसमें एक आवेशित थी, एक अनावेशित थी, ठीक है। एक आवेशित थी, मान लीजिए इसमें 6 धनावेश थे और ये शून्य है, अनावेशित है। तो अब क्या होता है, 6 धनावेश से इन दोनों को हमने पहले फिर पास पास में लेके आते हैं। तो यहां पे भी क्या 3 धनावेश आ गए, यहां पे भी 3 धनावेश आ गए। फिर हम इसे दूर लेके चले गए, तो ये 3 धनावेश को साथ में लेके जाता है, और इसे भी दूर लेके गए तो ये भी 3 धनावेश को साथ में लेके गया, ठीक है। ये थी हमारी चालन की स्थिति। फिर तीसरी स्थिति प्रेरण की रहती है हमारी। इसमें क्या होता है प्रेरण की स्थिति में, एक ही क्या है हमारी आवेशित छड़, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये थी हमारी एक आवेशित छड़, ये थे हमारे ऋणावेश। यहां पे एक हमारा था क्या, जीरो, मतलब जीरो मतलब उदासीन समझ लीजिएगा आप, ठीक है। ये थे हमारी उदासीन। तो अब क्या हुआ, तुमने बुलाया और हम चले आए, तो इस स्थिति में ये ऋणावेशित छड़ क्या करती है, जो गोला है गोले में से क्या धनावेश को आकर्षित करती है, और ये जो ऋणावेश रहता है ना, ऋणावेश को प्रतिकर्षित करती है। अब आप कहोगे कि सर जैसे चालक में चालन द्वारा ये क्या था, अलग अलग करने पे भी इसमें आवेश रहता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ है, अलग अलग करने पर भी आवेश रहता है। ये धनावेश हो गया, ये ऋणावेश। अब आपको यदि ऋणावेश को धनावेश को आपको एक आवेश का पदार्थ प्राप्त करना है, तो यहां पे क्या करोगे, आप इसे भूसंपर्क कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी विद्युत आवेश या विद्युत धारा हमेशा उस पथ का गमन कर लेती है कि मान जिसके लिए उसे कम दूरी तय करना पड़े। तो यहां पे इसके लिए सबसे कम दूरी क्या होगी, भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व भू आवेशित, भू अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी में भी आवेश है, सबसे ज्यादा आवेश ब्रह्मांड में काय में है, पृथ्वी में है। धनावेश भी है, ऋणावेश। आपने देखा होगा ना घर पे अर्थिंग वायर रहती है, जो एक 5 पिन टाइप का ऐसा कुछ आता है अपने घर में, वैसे तो हम करवाते हैं। तो ये जो रहता है ना, ये रहती है अर्थिंग। ये रहती है अर्थिंग। अर्थिंग क्यों रहती है, करंट वगैरह लगने से बचाने के लिए रहती। तो यहां पे हुई हमारी तीनों विधियां। अर्थिंग के द्वारा ऋणावेश हमने क्या करा, पृथ्वी में भेज दिया, हमें क्या धनावेशित गोला प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और कल का एक जो डाउट था, हमने डाउट भी क्लियर कर चुके थे बच्चों, कि यदि कोई वस्तु है, कोई वस्तु पे आवेश हम कैसे ज्ञात करेंगे। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी वाला हमने देखा था कि इसमें क्या रहती है, सोने की एक पतली सी फिल्म, मैंने आपको बताया डायग्राम में। ये स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है। यहां पर जैसे मान लीजिए धनावेश की छड़ लाए और ये भी धनावेशी थे, तो ये क्या हुआ, प्रतिकर्षित हो गए। ये कैसे हुई, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। तो यदि धनावेशित की छड़ धनावेश के पास जाएगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षित। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे ये धनावेश था, या फिर हमने जिसे आवेशित करा वो धनावेशित था। वहीं पे मान लीजिए कि इसके अंदर हम ऋणावेश को रखते हैं, तो ये जो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी फैल रही है ना, वो ऐसे पास पास आ जाएगी बच्चों। अब पास ये धनावेश रहता है और ये ऋणावेश रहता है, तो दोनों पास पास आएगी। ये तो अभी हमने शॉर्ट में देखा है बच्चों, आगे हम देखते हैं इसे और अच्छे से कैसे करेंगे। कल मैंने आपको कहा था कि ये स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है, इसे हम प्रैक्टिकल के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। अब प्रैक्टिकल कैसा है कि स्वर्ण पत्र से तो हम बना नहीं पाएंगे, तो मैं कल संडे का दिन है, कल सिर्फ आपका टेस्ट रहेगा। हाँ, अभी तक मंडे टू फ्राइडे सैटरडे हमारी जितनी भी क्लास हुई है, 4-5 कक्षाएं, 3 से 4 कक्षाएं हुई है, उन कक्षाओं में हमने अभी तक जो पढ़ा है, विद्युत आवेश पढ़ा है, विद्युत के आवेशन की विधियां पढ़ी है, आवेश क्या होता है ये देखा है हमने। जो भी चीजें देखी है इन सभी का कल आपका 5 से 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ये टेस्ट का मैं डिस्कशन भी कराऊंगा, सब चीजें रहेगी। तो अभी हमने आज की क्लास में क्या क्या देख लिया था बच्चों, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधि में आपके लिए मैंने बताया कि यदि एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ के डाउट क्या था आपका, वेदिका जी का डाउट आया है कि सर एक बार और समझाओ दो ना। ठीक है वेदिका जी, आप देखिए क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण क्या है, प्रेरणा देना। ठीक है, मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं, आप मुझे प्रेरणा दे रहे हो, कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं ना कि बच्चों पढ़ लो। आपने मुझे कहा कि सर एक बार और समझा दो ना, कह रहे हो ना, तो एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं हम। तो जो आवेशन है ना, वैसा ही प्रेरण वैसा ही होगा बच्चों। कैसे,
कि मान लीजिए कि ये ऋणावेशित छड़ थी, ऋणावेशित छड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हमने मान लिया कि ये अनावेशित है, उदासीन है। आप मेरे हाथ को देखिए, आप ये मार्कर है, ये ऋणावेशित छड़ है, और ये मेरा एक जो गोला मुट्ठी है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। अब क्या होता है कि जब ऋणावेशित छड़ को मैं उदासीन के पास लेके जाऊंगा, ऐसे स्पर्श नहीं कराया मैंने, ठीक है, ऐसे पास में लेके जाऊंगा, तो वो क्या होता है कि तुमने बुलाया और हम चले आए वाली कहानी हुई। तो जो ऋणावेशित है वो धन आवेशित को बुलाएगी, तो ये जो धन आवेश है ना, इसके तरफ खिंचाएंगे, और जो ये अपना मार्कर है ऋणावेशित, इसने क्या करा, धनावेश को आकर्षित किया। ठीक है, यहां तक आया समझ। और जो धनावेश है वो पीछे की ओर हो गए, ऋणावेशित ने धनावेश को आकर्षित किया, और जो ऋणावेश है वो पीछे की ओर हो गए। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये आवेश प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, हालांकि मैंने आपको इसके पहले भी तीनों आवेश को एक साथ समझाने का प्रयास किया था। आपकी अगली कक्षा जब रहेगी सोमवार के दिन, तो मैं सोमवार के दिन पुनः प्रयास करूंगा 10 मिनट के अंदर। सोमवार के दिन आपका ये टारगेट रहेगा बच्चों, 10 मिनट में हमने जितना पढ़ा है अभी तक उनका शॉर्ट रिवीजन हम करेंगे। आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।